कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसके नाम से पूरी धरती कांपती थी, जिसकी सेना जहां पहुंचती वहां सिर्फ आग, खून और चीखें बजती थी। लेकिन फिर एक युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध जिसने उस निर्दयी सम्राट को अंदर से तोड़ दिया। एक ही दिन में लाखों लाशें, रोती हुई औरतें, जलते हुए घर और नदी में बहता खून। इतिहास कहता है कि उस दिन के बाद भारत का सबसे शक्तिशाली राजा तलवार से नहीं बल्कि शांति से दुनिया जीतने निकल पड़ा। लेकिन सवाल है, आखिर कलिंग युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जिसने सम्राट अशोक को बदल कर रख दिया? आज की कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं बल्कि इंसान के अंदर होने वाले सबसे बड़े परिवर्तन की कहानी है। ये कहानी शुरू होती है लगभग 2300 साल पहले, जब भारत में मौर्य साम्राज्य का राज था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस साम्राज्य की नींव रखी थी उसे उनके पोते अशोक ने और भी विशाल बना दिया। अशोक बचपन से ही बहुत तेज, बहादुर और कठोर स्वभाव के थे। कहा जाता है कि वे युद्ध में किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ते थे। उनकी ताकत और क्रूरता की वजह से लोग उन्हें चंड अशोक तक कहने लगे थे। समय बीतता गया और अशोक ने एक एक करके लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन एक जगह ऐसी थी जो अभी भी मौर्य साम्राज्य के सामने झुकी नहीं थी। उस राज्य का नाम था कलिंग, आज का उड़ीसा। उसी समय कलिंग कहलाता था। कलिंग सिर्फ एक छोटा राज्य नहीं था, वह व्यापार, समुद्री ताकत और बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग के लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे। वे किसी भी कीमत पर मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं होना चाहते थे। यही बात अशोक को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि जब तक कलिंग पर विजय नहीं होगी तब तक उनका साम्राज्य अधूरा रहेगा। फिर आया वह साल 261 BC। अशोक ने अपनी विशाल सेना को कलिंग की ओर बढ़ने का आदेश दिया। हजारों हाथी, लाखों सैनिक, तलवारों की चमक और युद्ध के नगाड़ों की आवाज, पूरा कलिंग युद्ध के लिए तैयार हो चुका था। फिर शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। धरती कांप रही थी, तलवारें टकरा रही थी, तीरों की बारिश हो रही थी, हर तरफ सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। कलिंग के लोग जानते थे कि वे मौर्य सेना जितने शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। महिलाएं तक युद्ध में उतर आईं। लोग अपने राज्य और स्वतंत्रता के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। लेकिन आखिरकार मौर्य सेना भारी पड़ गई, कलिंग हार गया। और फिर जो दृश्य अशोक ने देखा उसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन मैदान में हर तरफ लाशें पड़ी थी। घायल लोग दर्द से चीख रहे थे, माएं अपने बेटों के शव पकड़कर रो रही थी, बच्चे अपने परिवार को खोज रहे थे। नदियों का पानी तक लाल हो चुका था। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख से ज्यादा लोग बंदी बना लिए गए थे। हजारों लोग भूख, बीमारी और चोटों की वजह से बाद में मरे। अशोक अपने हाथी पर बैठकर इस विनाश को देख रहे थे। वह जीत चुके थे, लेकिन पहली बार उन्हें अपनी जीत पर गर्व नहीं हुआ। कहा जाता है कि उसी समय एक घायल महिला अपने मृत बच्चे को पकड़कर रो रही थी। उसकी चीखें अशोक के कानों में गूंजने लगी। अशोक ने चारों ओर देखा और उन्हें एहसास हुआ कि इस युद्ध ने उन्हें क्या दिया है। एक जीता हुआ राज्य, लेकिन लाखों उजड़ी हुई जिंदगियां। उसी पल चंड अशोक बदलने लगा। इतिहास में अशोक के शिलालेख बताते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद उन्हें गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने लिखा था कि कलिंग की विजय के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि इतने लोगों की मृत्यु और पीड़ा ने उनके मन को हिला दिया था। इसके बाद अशोक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने घोषणा की कि अब वे कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब उनकी सबसे बड़ी जीत होगी धर्म की जीत। यहीं से शुरू हुआ अशोक का नया जीवन। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, हिंसा छोड़कर शांति का रास्ता चुना। जो राजा पहले तलवार से राज करता था अब वही दया और करुणा की बातें करने लगा। अशोक ने पूरे साम्राज्य में पेड़ लगवाए, सड़कों के किनारे कुएं खुदवाए, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। उन्होंने लोगों को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना सिखाया। उन्होंने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी शांति और इंसानियत का महत्व समझ सकें। आज भी भारत के कई हिस्सों में अशोक के स्तंभ मौजूद हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी उसी महान सम्राट की याद दिलाता है। यहाँ तक कि हमारे तिरंगे के बीच बना अशोक चक्र भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक ने दुनिया को यह दिखाया कि सबसे शक्तिशाली इंसान वही नहीं होता जो युद्ध जीत ले, बल्कि वो होता है जो अपने अंदर की क्रूरता को हरा दे। सोचिए, अगर कलिंग युद्ध नहीं हुआ होता तो शायद अशोक कभी नहीं बदलते और शायद दुनिया को शांति का वो संदेश भी नहीं मिलता जो आज हजारों साल बाद भी जिंदा है। एक युद्ध जिसने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली, लेकिन उसी युद्ध ने एक क्रूर राजा को महान सम्राट अशोक बना दिया। इतिहास सिर्फ तलवारों और जीत की कहानी नहीं होता। कभी कभी इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि इंसान बदल सकता है और एक सही फैसला पूरी दुनिया बदल सकता है।